हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम असम की वाइल्ड वाटर बफलो के बारे में बात करेंगे जो कि खतरे में है, विच इज इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, कहीं पे भी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगा। असम के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, हमारे कोर्सेज जो हैं, स्मार्ट कोर्सेज, वो अवेलेबल हैं असम पीएससी, असम एसएससी, असम टीईटी, असम जीके को लेके। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, जो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आर्टिकल है असम वाइल्ड वाटर बफेलो इज ट्रेडिंग ट्रबल्ड वाटर्स, यानी वो खतरे में है, क्यों है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब असम की जो वाइल्ड वाटर बफेलो है, भैंस है ये, ओके, वाइल्ड वाटर बफेलो, डोमेस्टिकेटेड नहीं है जो लोग घर में पालते हैं। दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड वन। और एक समय था जब इसका पॉपुलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर एकदम से ड्रामेटिक डिक्लाइन हमको इसकी पॉपुलेशन में मिला। रीजंस काफ़ी थे। पहले तो कॉलोनियल टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे आप देखेंगे इसकी हंटिंग की जाती थी। तो 150 साल तक अगर आप देखेंगे तो इसको हंट किया जाता था, तभी इसका पॉपुलेशन कम हो गया। फिर इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया, IUCN रेड लिस्ट में डाला गया, एंडेंजर्ड इसको कहा गया सिंस 1986। वाइल्ड वाटर बफलो पॉपुलेशन असम में काफ़ी थ्रेट्स हैं इसको। मेजरली अगर हम इनको हेडलाइंस दें तो क्या है, हेडिंग्स दें तो हैबिटेट लॉस, कि जहाँ पे ये रहती है, जो इसका घर बार है, जहाँ पे रहना प्रेफर करती है, अब वो एरिया खतरे में है। फ्रेगमेंटेशन हो रही है हैबिटेट की, जो लैंड है, जो इन्वायरमेंट है, वो डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रही है। नेचुरल रीजंस की वजह से भी डिग्रेडेशन हो रही है और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी डिग्रेडेशन हो रही है। अब 2010 का स्टडी है, वो एस्टिमेट करता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन इस बफेलो की थी 3400 इंडिविजुअल्स। इसमें से ये जो सर्वे है, ध्यान रखिए, ये 2010 का स्टडी है। 3400 इंडिविजुअल्स में से 3100 इंडिविजुअल्स यानी 91% जो असम के जंगल हैं वहाँ रहते हैं, और बाकी के स्कैटर्ड हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कि इंडिया की जो स्टेट है छत्तीसगढ़, वहाँ पे पाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की ये स्टेट एनिमल भी है, ये फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया। तो 91% आपको असम में ही मिलेगी और बाकी की स्कैटर्ड है। किन जगहों पे, वो मैंने उनका नाम आपको बताया। अब असम में ये जो स्पीशीज है, इसको कुछ नई थ्रेट्स हैं। वैसे मैंने आपको कुछ जनरल थ्रेट्स बताई हैबिटेट से रिलेटेड। अब while interbreeding with domestic buffaloes is common identified as one of the key factors contributing to the decline of wild water buffalo। अब देखिए, एक जो सेट ऑफ कंजर्वेशनिस्ट हैं जो इस पर स्टडी करते हैं, उनका मानना है इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का एक फैक्टर ये है, यहाँ पे इंटरब्रीडिंग हो रही है। यूजुअली सेम स्पीशीज, सेम टाइप के एनिमल्स आपस में ब्रीडिंग करते हैं, इंट्रा ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटर ब्रीडिंग हो रही है। तो ये डोमेस्टिक जो लोग पालने वाले बफेलोज हैं उसके साथ यहाँ पे इंटर ब्रीडिंग हो रही है। तो ये भी एक की फैक्टर है जिससे वाइल्ड वाटर बफेलो की पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है उसके हैबिटेट्स में, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और बाकी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका हैबिटेट खतरे में है, इसलिए ये आइकॉनिक स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। अब वैनिशिंग हर्ड्स यानी क्यों गायब हो रही है, थोड़ा और डिटेल में अगर देखें। अब जो जनरल बिलीफ है, इंटरब्रीडिंग को माना जाता है कि एक रीज़न है, डोमेस्टिक बफेलोज के साथ उसने इसकी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट किया है। लेकिन अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि दिस इज़ इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, इंटरब्रीडिंग से फ़र्क नहीं पड़ता एज अ रूल। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक मेल्स हैं, जो पाले जाते हैं मेल्स, उनको यूजुअली विलेजेस में नहीं रखा जाता, नेशनल पार्क के फ्रिंजेस में नहीं रखा जाता, क्योंकि उनको वाइल्ड बुल्स जो होते हैं वो मार देते हैं। इनफैक्ट जो कुछ वाइल्ड बुल्स हैं जो रेगुलरली पार्क से आते हैं गाँव की तरफ, वो डोमेस्टिकेटेड फीमेल्स के साथ ब्रीडिंग करते हैं। इसलिए जीन फ्लो यूजुअली एक ही डायरेक्शन में आपको नज़र आएगा, वाइल्ड से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से वाइल्ड नहीं हो रहा है, वाइल्ड से डोमेस्टिक होता है। इसलिए वाइल्ड जो बफेलो है उसकी पॉपुलेशन को फ़र्क पड़ना इससे नहीं पड़ना चाहिए। सो वन सेट ऑफ एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं। अब वाइल्ड वाटर बफेलो यूजेस वेटलैंड्स, तो इसका हैबिटेट यूजुअली वेटलैंड है। वेटलैंड वो एरियाज जो कि पानी में काफ़ी एनुअली काफ़ी देर तक सबमर्ज्ड रहते हैं। 42.29%
जो बॉफलोज का हैबिटेट है, वाइल्ड बॉफलोज का, वो वेटलैंड्स है। उसके बाद 37% शॉर्ट ग्रासलैंड्स में पाई जाती हैं, वो इसके प्राइमरी हैबिटेट्स हैं ये दो। और उसके बाद कुछ टॉल ग्रासलैंड हैबिटेट्स हैं, और मिनिमम कुछ पॉपुलेशन इनकी वुडलैंड्स में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे सबकी परसेंटेज दी है कि क्या अलग अलग हैबिटेट्स इस बॉफलो के हैं। अब 2014 की स्टडी देखते हैं, डॉक्टरल स्टडी एट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लुक्ड एट एनुअल हैबिटेट सिलेक्टिविटी, कि एक पूरे साल में ये हैबिटेट इसका क्या रहता है वाइल्ड बॉफलो का काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो की प्रोटेक्टेड हैबिटेट जहाँ पे 1400 इंडिविजुअल स्पीशीज़ के मिले, नियर हाफ ऑफ द असम्स वाइल्ड बॉफलो पॉपुलेशन, वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेगी। इसके बारे में उन्होंने स्टडी की। उसके बाद देखिए वेटलैंड्स, मार्शेस, ग्रासलैंड्स, ये इनका हैबिटेट जहाँ पे ये पाए जाते हैं, वो उनमें अब डिग्रेडेशन हो रही है, उनको हम खो रहे हैं। असम का रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने आइडेंटिफाई किए हैं 3513 वेटलैंड्स स्टेट में, जो कि कितने एरिया में, ऑलमोस्ट 7.5 लाख हेक्टेयर के एरिया में फैले हुए हैं, यानी 9.74 ऑफ द स्टेट्स एरिया। तो ये सेंसिंग ने इतने वेटलैंड्स पे स्टडी की है, और जो रिपोर्ट यहाँ से आई है उसको पब्लिश किया गया, स्टडी पब्लिश इन द जर्नल रिवर रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन 2020 में एक और स्टडी यहाँ पे पब्लिश हुई है, जिसमें क्या पता चला है कि 1988 से 2018 तक काजीरंगा नेशनल पार्क में 1114.7 हेक्टेयर वाटरलॉग्ड वेटलैंड, यानी 31.3%, और मार्श कितना हेक्टेयर 425, ये डेटा दे रखा है, और कितना हेक्टेयर का ग्रासलैंड जो है वो बर्बाद हुआ है लैंड कवर ट्रांजिशन की वजह से। सिल्टेशन हुई है, फ्लड्स आए हैं, इरोजन हुआ है, एग्जॉटिक स्पीशीज़ ज़्यादा फैल गई हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़। तो ये सब फैक्टर हैं कि जो भी इस बॉफलो का हमने पढ़ा कि हैबिटेट है वो लॉस हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे आप परसेंटेजेस भी देख सकते हैं कि कितना कितना एरिया बर्बाद हुआ है। अब ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स लैंडस्केप जो है उनको बहुत ही डायनेमिक लैंड माना जाता है, ये काउंटरैक्ट करता है इरोजन को। बट स्टडी यहाँ पे पॉइंट आउट करती है इट टेक्स सेवरल ईयर्स ऑफ वेजिटेशन सक्सेशन टू जनरेट बैक टू फॉरेस्ट, कि एक बार कोई लैंड अगर बर्बाद हो जाता है तो बहुत साल लग जाते हैं उसमें फिर से वेजिटेशन आते आते। यानी अगर किसी लैंड का डिग्रेडेशन फास्ट हो रहा है, उतनी तेज़ी से वेजिटेशन नहीं हो रही है, तो वो लैंड बर्बाद ही होगा, राइट। और काफ़ी समय लगता है इस तरह की वेजिटेशन सक्सेशन जब रीजनरेट होती है कि वो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के लिए सूटेबल हो। अब इरोजन जो है वो एक सीरियस थ्रेट है वाइल्ड बॉफलो हैबिटेट्स के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत सारा एरिया इरोजन की वजह से खो दिया है। ये आप जो डेटा है इसको पीडीएफ से ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे वाइल्ड बॉफलो की, वाटर बॉफलो की बात कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों से उसको खतरा है। तो मेन आपको ये पता चल रहा है कि इसका हैबिटेट ख़त्म हुआ है। डिफरेंट स्टडीज़ आप कोट कर सकते हैं जो बताते हैं कि कितना % लैंड जो है जहाँ पे ये रहती थी वो बर्बाद हुआ है। अब एक और स्टडी है 2019 की तेजपुर यूनिवर्सिटी की दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की, जो कम्प्लेक्स वेटलैंड, ग्रासलैंड, लिटोरल स्वैम्प, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, आइडियल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ बॉफलो। तो यहाँ पे सब पाया जाता है जो कि वाइल्ड लाइफ बॉफलो के लिए आइडियल रहने की एरिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लैंड खराब हुआ है, लॉस्ट कितना लैंड हमने यहाँ पे खो दिया है, 77.14 स्क्वायर किलोमीटर, जब टू द वाइडनिंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड दिब्रू रिवर, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर और दिब्रू रिवर वाइडन हुआ 1990 से 2006 के बीच में, तो इतना लैंड यहाँ पे भी बर्बाद हुआ। तो बताइए जहाँ पे ये बॉफलो रहती है वो जगह ही नहीं बच रही। बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं असम में जहाँ पे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं जो कि नेटिव वेजिटेशन कवर को थ्रेटन करते हैं। तो ये सब रीजंस हैं कि वो नेटिव जो एनिमल्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। फिर आप एग्रीकल्चर वाला लैंड देखेंगे कि फॉरेस्ट एरियाज़ को हटा के लोग फार्म लैंड्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा है, तो भी इसका हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आप ये आर्टिकल भी देखिए, वाइल्ड बॉफलो
मैंने आपको बताया असम में चाहे इसका मैक्सिमम पॉपुलेशन है 91%, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये स्टेट एनिमल है क्योंकि स्कैटर्ड पॉपुलेशन इसकी छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर यही चला, इसका हैबिटेट नहीं बचा तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो देखिए सेंट्रल इंडिया वाइल्ड लाइफ रिकवरी प्रोजेक्ट भी चल रहा है। सेंट्रल इंडिया वाइल्ड बॉफलो रिकवरी प्रोजेक्ट में यही है कि वाइल्ड बॉफलो की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे XC2 इन-सिटू इंटरवेंशन दोनों लगाए जाएंगे। इसको प्रोटेक्टेड एरियाज में भी रखा जाएगा, इन-सिटू भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, XC2 भी प्रिवेंट किया जाएगा इसकी पॉपुलेशन को। और जॉइंट वेंचर यहाँ पे WTI एंड छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में ये प्रोजेक्ट जो है चलेगा। और इसमें नंबर ऑफ वाइल्ड बॉफलोज इन 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये प्रोजेक्ट जहाँ पे इवेल्युएट किया जाएगा। उदंती, पामेड़, सीतानदी, भैरमगढ़ और नेशनल पार्क इंद्रावती इन छत्तीसगढ़। तो ये सब इंक्लूड किए जाएंगे इसमें, ताकि यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कोई भी अननेचुरल डेथ जो बाकी के बचे हुए एनिमल्स हैं उनकी ना हो। हैबिटेट को इम्प्रूव किया जाएगा, रीस्टॉकिंग की जाएगी स्पेशली फीमेल्स की क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन और कंजर्वेशन ब्रीडिंग कराई जाएगी। हैबिटेट रिस्टोर किया जाएगा। हैबिटेट इसका हम वापस कैसे ठीक कर सकते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, इन्वेसिव प्लांट्स हैं, उनको हटा के फायर्स को प्रिवेंट करके वाटर अवेलेबिलिटी जहाँ पे ये रहे वहाँ पे रहे सफिशेंटली, तो तभी इसकी पॉपुलेशन रिवाइव कर पाएगी। वाइल्ड बॉफलो अगर आप देखें मेनली एलुवियल ग्रासलैंड्स, मार्शल, स्वैम्प्स, रिवर वैलीज में पाई जाती है। उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, वाटर होल्स होते हैं। IUCN स्टेटस इसका अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, एंडेंजर्ड। और इंडिया में भी शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये इसको प्रोटेक्शन मिली है। और वाइल्ड बॉफलोज इन नॉर्थ ईस्ट इज़ अराउंड 3000 to 4000। 91 to 91% आपको ये वर्ल्ड पॉपुलेशन की यहीं पे मिलेगी। वाइल्ड वाटर बॉफलो अकर्स इन इंडिया। ओके, ये पीछे वाली लाइन क्या लिखी थी, नॉर्थ ईस्ट में इतना है, द लार्जेस्ट इन द कंट्री। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ 91% तो आपके असम में ही है खाली। तो वाइल्ड वाटर बॉफलो अकर्स इन इंडिया, नेपाल, ये एरियाज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन इसकी कहाँ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी ऐड कीजिए। और आगे देखिए, ये सवाल है आपके लिए, वाइल्ड बॉफलो इज मेनली फाउंड इन द एलुवियल ग्रासलैंड्स, मार्शेस, स्वैम्प्स एंड रिवर वैलीज। इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, टेलीग्राम में इसका पोल होगा, अटेम्प्ट कीजिए, राइट आंसर आपको वहाँ मालूम चल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप कोर्सेज की जानकारी के लिए साइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।